हेलो फ्रेंड, ऑनलाइन क्लासेस पर आप सभी लोगों का खैर मकदम। मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ एक बार फिर नए सीरीज के साथ, मोहम्मद मुकीब एडवोकेट। दोस्तों, मैं पीसीजे या बिहार पीसीजे या झारखंड पीसीजे या अदर जुडिशरी एग्जाम के लिए, एपीओ की एग्जाम के लिए मैं बहुत ही बेहतरीन शानदार एमसीक्यू यानी 6000 से अधिक एमसीक्यू में आपको 50 क्वेश्चन डेली आपको देता रहूँगा और उसके साथ साथ एक मैं मेंस के टॉपिक पर भी चर्चा करूँगा दोस्तों। और साथ ही साथ मैं जुडिशरी से तमाम ऐसी जो न्यूज़ वगैरह जो हैं वैकेंसीज के बारे में आपको अवेयरनेस कराऊंगा दोस्तों। अभी तक हमारे जो ऑनलाइन क्लासेस चैनल है, अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। बेल आइकन घंटी प्रेस करने पर मैं कोई वीडियो डालूंगा उसकी नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाएगी। दोस्तों, एवरीवन, मैं ज़्यादा समय न लेते हुए मैं अपने टॉपिक पे चर्चा करता हूँ। सवाल ये है क्रिमिनल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ क्रिमिनल कोड्स एंड ऑफेंस, यानी धारा 6 से लेकर 25 तक मैं आपको बात करूँगा। ठीक, अब मैं देखता हूँ दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 6 उपबंध करती है। किससे उपबंध करती है? क्षत्रिय अधिकारिता से। दंड न्यायालय को अधिकारिता मजिस्ट्रेट की शक्तियाँ। तो उत्तर ये है, दंड न्यायालय का वर्ग से बात करती है। तो दंड न्यायालय में वो क्या है? सेशन न्यायालय है, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट है, और क्या नाम है, द्वितीय वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट है, कार्यपालक मजिस्ट्रेट है। ठीक, अब बात करता हूँ उच्च न्यायालय तथा किसी अन्य विधि के अधीन स्थापित न्यायालय को छोड़कर दंड संहिता के अधीन अन्य कितने प्रकार के न्यायालय स्थापित किए गए हैं? तो उत्तर है कितने हैं? 4 प्रकार के न्यायालय स्थापित किए गए हैं। ठीक है, न्यायालयों के निम्नलिखित के वर्गों पर विचार कीजिए। उच्च न्यायालय सत्र न्यायाधीश, प्रथम मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, द्वितीय न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट तथा महानगर मजिस्ट्रेट, कार्यपालक मजिस्ट्रेट। जो उत्तर है सहायक जो है उसका उत्तर है सही है। उत्तर है 1 2 3 4 सब सही है। कितने हैं? 1 2 3 4 सब सही है। ठीक, दंड प्रक्रिया संहिता के प्रयोजन राज्य सरकार किसी भी ऐसे नगर अथवा शहर की अधिसूचना के माध्यम से महानगर क्षेत्र घोषित कर सकती है जिसकी जनसंख्या 10 लाख से अधिक हो। ठीक, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? राज्य सरकार उच्च न्यायालय के परामर्श में सत्र न्यायालय का गठन करेगी। बी है, राज्य सरकार एक सत्र न्यायालय का गठन करेगी। उच्च न्यायालय एक सत्र न्यायालय का गठन करेगी। सर्वोच्च न्यायालय एक सत्र न्यायाधीश का गठन। तो राज्य सरकार एक सत्र न्यायालय के गठन करेगी। क्वेश्चन है कि सत्र न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो उत्तर है उच्च न्यायालय द्वारा। ठीक है, सहायक सत्र न्यायाधीश की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? उत्तर है संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय द्वारा। एक न्यायाधीश तथा मजिस्ट्रेट के अधिकारों एवं कर्तव्यों का उपयोग अथवा निर्वहन किसके द्वारा किया जा सकता है? तो उत्तर किसके द्वारा किया जा सकता है? तो कार्यालय से उसके अंतर्वर्ती द्वारा, अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश द्वारा, और उसके बाद में जो है क्या है कि मुख्य सहायक सत्र न्यायाधीश द्वारा। तो जो है इसका उत्तर जो है ए है। ठीक, अब बात करते हैं कि अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के पास ऐसी शक्तियाँ होंगी जिन्हें निर्देशित किया गया है। तो क्या निर्देशित किया गया है? उच्च न्यायालय द्वारा। उच्च न्यायालय द्वारा जो निर्देशित किया हुई शक्तियाँ प्राप्त होंगी। 10वां सवाल है, न्यायिक मजिस्ट्रेट के अधीनस्थ स्थानीय अधिकारिता किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है? तो उत्तर ग है मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा। अधीनस्थ न्यायिक मजिस्ट्रेट के बीच समय समय पर कार्य वितरण के लिए दंड प्रक्रिया संहिता के साथ संगत नियमों का निर्धारित और विशेष आदेश कौन जारी कर सकता है? डी, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जारी कर सकता है। प्रत्येक न्यायिक मजिस्ट्रेट के अधीनस्थ होते हैं। तो किसके होते हैं? बी, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के अधीनस्थ होते हैं। किसके अधीनस्थ होते हैं? मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के अधीनस्थ होते हैं प्रत्येक मजिस्ट्रेट। किसी भी जिला में न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय की संख्या निम्न किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? तो बी है, स्टेट गवर्नमेंट यानी राज्य सरकार द्वारा निर्धारित की जाती है। ठीक, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के धारा 24 के अधीन उच्च न्यायालय के लिए एक लोक अभियोजक क्या है? उच्च न्यायालय के लिए एक जो है लोक अभियोजक की नियुक्ति इनमें से किसके द्वारा की जाती है? उच्च न्यायालय के परामर्श किए बिना केंद्र सरकार द्वारा, उच्च न्यायालय के परामर्श किए बिना राज्य सरकार द्वारा, और BC क्या कहता है कि केंद्र सरकार के परामर्श राज्य सरकार द्वारा, उच्च न्यायालय परामर्श से राज्य सरकार अथवा केंद्र सरकार द्वारा। ठीक, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 24 को धारा 1 के अंतर्गत लोक अभियोजक शब्द के बाद अंतर्विष्ट शब्द है जो क्या एक अथवा अधिक अतिरिक्त लोक अभियोजक से संबंधित है। ठीक, एक जिले के लिए लोक अभियोजक नियुक्त करने का अधिकार किसके पास होता है? तो उत्तर है बी, राज्य सरकार के पास होता है। किसी भी व्यक्ति को एक जिले का लोक अभियोजक तब तक नियुक्त नहीं किया जा सकता है
जब तक उसका नाम एक सूची में ना हो, किसके सूची में ना हो, जिला मजिस्ट्रेट की सूची में ना हो। ठीक है। एक व्यक्ति तभी लोक अभियोजक नियुक्त किया जा सकता है जब उसने निर्धारित न्यूनतम वर्षों के तक जो है अधिवक्ता का व्यवसाय न किया हो। तो उत्तर है 7 वर्ष तक। एक विशिष्ट लोक अभियोजक नियुक्त होने के लिए कितने वर्षों का अनुभव होना चाहिए? विशिष्ट किसकी बात करता है? एक विशिष्ट लोक अभियोजक नियुक्त होने के लिए कम से कम 10 वर्ष तक अनुभव उससे प्राप्त हो। सवाल है 20, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 25 निम्नलिखित किसकी नियुक्ति का प्रावधान करता है? तो उत्तर है लोक अभियोजक की, सहायक लोक अभियोजक की 25 में है। एक पुलिस अधिकारी को लोक अभियोजक नियुक्त किया जा सकता है? उत्तर हाँ, नियुक्त किया जा सकता है। वो निरीक्षक के श्रेणी के नीचे न हो अथवा अन्वेषण का हिस्सा न रहा हो। मजिस्ट्रेट न्यायालय के लोक अभियोजक के रूप में पुलिस अधिकारी नियुक्त कौन कर सकता है? तो उत्तर है जिला मजिस्ट्रेट। निम्नलिखित में से किस धारा के अंतर्गत अभियोजन निदेशालय का प्रावधान किया गया है? तो उत्तर है 25A। दंड प्रक्रिया संहिता 25A को संशोधन अधिनियम किसके द्वारा अंतर्भुक्त किया गया है? तो उत्तर है बी, दंड प्रक्रिया संशोधन 2005 द्वारा। अभियोजन निदेशालय निम्नलिखित किसके द्वारा प्रशासनिक नियंत्रण के कार्य करेगा? तो उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय, बी उच्च न्यायालय, और सी क्या कहता है गृह मंत्री, डी कहता है राज्य के गृह मंत्री विभाग के मुखिया के विभाग के अंतर्गत करेगा। ठीक। न्यायालय की शक्तियाँ, पावर्स ऑफ कोर्ट, तो हम इसकी बात करें दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के निम्नलिखित में से कौन सी एक धारा एक संबद्ध किशोर अधिकार है? तो किशोर अधिकार 1727। दंड प्रक्रिया संहिता के अधीन धारा 27 के अनुसार एक किशोर के आशय ऐसे व्यक्ति जिसकी आयु कितनी होनी चाहिए? 16 वर्ष। आजीवन कारावास का आदेश पारित किया जा सकता है? तो आजीवन कारावास का आदेश जो है सत्र न्यायाधीश पारित कर सकता है। उत्तर है सत्र न्यायाधीश द्वारा पारित कर सकता है। निम्नलिखित में से किसके द्वारा 10 वर्ष तक के कारावास का सजा का आदेश पारित किया जा सकता है? तो सहायक सत्र न्यायाधीश द्वारा, सी। सहायक सत्र न्यायाधीश द्वारा पारित आजीवन कारावास की सजा कितना हो सकती है? तो बी है उसके अधिकार से परे। अगर आजीवन कारावास की सजा देता है तो उसके अधिकार से परे है। ठीक है। एक मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के आदेश पारित कर सकता है? कितने पारित कर सकता है? 7 वर्ष से अधिक कारावास की सजा। एक मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को निम्नलिखित में से कौन सी सजा पारित करने का अधिकार है? तो ए है, उत्तर है एक मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को निम्नलिखित तो अधिकतम 3 वर्ष का कारावास, कितना? अधिकतम 3 वर्ष का कारावास और 5,000 रुपये जो अर्थदंड दोनों, अधिकतम 3 वर्ष का कारावास और 10,000 रुपये का अर्थदंड दोनों से पारित कर सकता है। ठीक। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जो है अधिकतम जो है 7 वर्ष का कारावास अथवा किसी भी धनराशि का अर्थदंड दोनों दे सकता है। कितना? 7 वर्ष का कारावास अथवा धनराशि किसी भी दे सकता है। ठीक। अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट निम्नलिखित में से कितनी अवधि की कारावास की सजा आदेश दे सकता है? अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की बात करता है। ठीक है। तो अतिरिक्त मुख्य न्यायाधीश मजिस्ट्रेट 5 वर्ष, 7 वर्ष। उत्तर है 7 वर्ष। प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट का न्यायालय अधिकतम कितनी अवधि की सजा पारित कर सकता है? तो उत्तर ए है 3 वर्ष। प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट के न्यायालय निम्नलिखित में से कौन सा सजा पारित कर सकता है? प्रथम श्रेणी का मजिस्ट्रेट निम्नलिखित में से कौन सा सजा पारित कर सकता है? ए अधिकतम 3 वर्ष अथवा अधिकतम 10,000 रुपये जुर्माना, ए 1 वर्ष अथवा 5,000 रुपये तक जुर्माना, सी कहता अधिकतम 3 वर्ष या 5,000 रुपये जुर्माना, डी कहता अधिकतम 7 वर्ष अथवा संहिता के अंतर्गत। उत्तर है ए अधिकतम 3 वर्ष अथवा 10,000 रुपये तक अर्थदंड। जैसे कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 29 का प्रावधान है कि एक महानगरीय मजिस्ट्रेट सजा पारित कर सकता है, तो कितना पारित कर सकता है? 3 वर्ष से अधिक कारावास की सजा। दंड प्रक्रिया संहिता के 29 के अधीन द्वितीय श्रेणी मजिस्ट्रेट का सजा पारित कर सकता है। तो द्वितीय श्रेणी का मजिस्ट्रेट 1 वर्ष तक, 2 वर्ष तक, 3 वर्ष तक, तो 1 वर्ष तक। द्वितीय श्रेणी मजिस्ट्रेट के न्यायालय अधिकतम कितने अर्थदंड से सजा दे सकता है?
तो उत्तर है कितना सज़ा दे सकता है, 5,000 रुपये तक जुर्माना दे सकता है। प्रथम श्रेणी का मजिस्ट्रेट कितने अर्थदंड से दंडित सजा पारित कर सकता है, उत्तर बी है 10,000 रुपये तक। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की निम्नलिखित धाराओं में से कौन सी धारा जुर्माना का भुगतान न किए जाने की स्थिति में मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा कारावास की सजा दिए जाने का प्रावधान करती है, तो धारा 30(1) में कहा जाता है। ठीक, भारतीय दंड संहिता के तहत जब अपराध कारावास तथा अर्थदंड दोनों से ही दंडनीय हो तब जुर्माना दोनों व्यतिक्रम कारावास की अवधि क्या होगी, तो उत्तर है अपराध हेतु निर्धारित, इसमें जो है अपराध हेतु निर्धारित कारावास की अवधि 1/4 अवधि होगी। अर्थदंड के भुगतान में विफलता के कारण दिए जाने वाला कारावास किस प्रकार दिया जा सकता है, तो उत्तर है बी, पारित किए जा चुके मुख्य दंडादेश के अतिरिक्त। मजिस्ट्रेट चोरी के अपराध के लिए अभियुक्त को 1 वर्ष का कारावास तथा 1,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित करता। अर्थदंड का भुगतान न करने पर अभियुक्त को निम्नलिखित में से अधिकतम कितने समय के अर्थदंड दिया जा सकता है, तो उत्तर है बी, 9 माह तक। यदि किसी अभियुक्त को किसी एक विचारणा में दोषी किया गया है और दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 31 के अधीन 2 अपराधों के लिए कारावास से दंडित किया गया है, तो न्यायालय किसी सुस्पष्ट निर्देशों का अभाव के कारावास की सजा किस प्रकार जारी रहेगा, क्रमशः, साथ ही साथ, क्रमशः, जैसे कारावास अधिकारियों द्वारा निर्देशित किया गया हो, उपरोक्त में से कोई, तो उत्तर है क्रमशः। ठीक, 20 कहता है किसी एक विचारणा में कई अपराधों के लिए किसी एक व्यक्ति को दोषी सिद्ध होने पर किसी भी मामले में ऐसे व्यक्ति को कितनी अवधि के लिए कारावास के दंड दिया जा सकता है। किसी एक विचारणा में कई अपराधों के लिए किसी एक व्यक्ति को दोषी होने पर किसी भी मामले में ऐसे व्यक्ति को कितनी अवधि के कारावास का दंड दे सकता, तो ये 14 वर्ष। सूची फर्स्ट सूची सेकंड को सम्मिलित करिए तथा सूची को नीचे दिए गए कोटों संख्या का उपयोग सही उत्तर दीजिए। विशेष महानगर मजिस्ट्रेट अधिकतम 7 वर्ष तक कारावास तथा कारावास तथा अर्थदंड। दूसरा कहता है कि मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अधिकतम 10 वर्ष का कारावास तथा अर्थदंडनीय। द्वितीय श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट 3 वर्ष का कारावास अथवा 10 अर्थदंडनीय। और उसके बाद में सहायक सत्र न्यायाधीश 1 वर्ष का कारावास अथवा जुर्माना अधिकतम 5,000 रुपये तक दंड। तो इसमें जो क्या क्या हो सकता है, तो पहला हो सकता है सहायक सत्र न्यायाधीश जो है, क्या सहायक सत्र न्यायाधीश दंडादेश के सिवाय विधि द्वारा प्राधिकृत कोई भी दंडादेश दे सकता है। कुछ दंड नहीं दे सकता सहायक सत्र न्यायाधीश, मृत्युदंड नहीं दे सकता, आजीवन कारावास नहीं दे सकता, 10 वर्ष के अधिक कारावास की अवधि की सजा नहीं दे सकता है। तो सत्र न्यायाधीश जो है मृत्युदंड दे सकता है, लेकिन हाई कोर्ट के कन्फर्मेशन पर, और आजीवन कारावास की सजा भी दे सकता है और 10 वर्ष से अधिक की सजा दे सकता है। वहीं प्रमुख न्यायिक मजिस्ट्रेट जो है कुछ विधि के सिवा जैसे मृत्युदंड नहीं दे सकता, आजीवन कारावास नहीं दे सकता, 7 वर्ष से अधिक का कारावास नहीं दे सकता है, वो 7 वर्ष से अनधिक की कारावास का सजा पारित कर सकता है। वहीं पर प्रथम मजिस्ट्रेट जो है वहीं पर 3 वर्ष का सजा प्रदान कर सकता है, 10,000 रुपये जुर्माना या दोनों लगा सकता है। वहीं पर सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट जो है 1 वर्ष से अधिक का कारावास, 5,000 रुपये तक अधिक जुर्माना लगा सकता है। ठीक, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के अंतर्गत निम्नलिखित में कौन सा न्यायालय हत्या के मामले से विचार कर सकता है, तो हत्या के मामले में विचार तो सत्र न्यायाधीश कर सकता है। निम्नलिखित में से कौन न्यायालय आजीवन कारावास के योग्य अपराध के मामले में विचार कर सकता है, तो सत्र न्यायालय कर सकता है। ठीक दोस्तों, वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की शक्तियों एवं मजिस्ट्रेट की सहायता जो है मैं कल इस पर चर्चा करूंगा। आप लोग हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू, धन्यवाद।